हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो चलिए अब बातचीत कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉर्गेज की। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला जो टाइप हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस पूरे के पूरे सेशन में वो है सिंपल मॉर्गेज। सबसे पहला टाइप है सिंपल मॉर्गेज, राइट। तो आइए इसके बारे में जानें। बातें वही हैं कि भाई हम अपनी प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी रख रहे हैं। मॉर्गेजर की ओनरशिप वाली जो प्रॉपर्टी है जिसमें उसका अपना इंटरेस्ट है, वो अपना इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर रहा है। वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है। बदले में उसे मिल क्या रहा है? इस मॉर्गेजी से मिल रहा है उसे लोन। करेक्ट और नॉट? तो यहां पर ये जो मॉर्गेजर है ये मॉर्गेजी से वादा करता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि जो भी तुम मुझे मनी दोगे, मॉर्गेज वाला लोन दोगे, वो मैं तुम्हें इंटरेस्ट के समेत वापस करूंगा, लेकिन विदाउट डिलीवरिंग द पोजेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। यानी जब मॉर्गेजी ने मॉर्गेजर को मनी दिया, लोन के रूप में पैसा दिया, इस व्यक्ति को लोन के रूप में पैसा दिया, तो इस प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो मॉर्गेजर के पास ही रहेगा, वो मॉर्गेजी के पास नहीं जाएगा, राइट। लेकिन यहां पर उसने एक्सप्रेसली, इस मॉर्गेजर ने एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली एग्री किया कि अगर मैं अपना ये लोन का अमाउंट विद इंटरेस्ट आपको नहीं लौटा पाता तो आपके पास ये अधिकार होगा, मॉर्गेजी शैल हैव अ राइट, इस मॉर्गेजी के पास ये राइट होगा कि वो इस प्रॉपर्टी को बेचकर भी अपना पैसा निकाल सकता है या सकती है। सो दैट मीन्स सिंपल मॉर्गेज का काम वही हो गया कि मॉर्गेजर ने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा मॉर्गेजी के पास, मॉर्गेजी से लोन लिया, लोन को रीपे करने का वादा किया विद इंटरेस्ट, और ये भी कह दिया, चाहे वो एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली, मॉर्गेज डीड में भी बता दिया कि भैया हम तुम्हारा पैसा वापस करेंगे, अगर ना करें तो तुम हमारी प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार रखते हो, तुम्हारे पास ये अधिकार होगा। तो अब जो है हम बातचीत करते हैं कि इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। सिंपल मॉर्गेज के एसेंशियल एलिमेंट्स की पहले बात होगी। तो पहले सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट है आइए उसे देखें। देर इज अ पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑफ द मॉर्गेजर। इस मॉर्गेजर का ये पर्सनल ऑब्लिगेशन होगा, वो बाइंड कर रहा है अपने आप को कि मैं जिस लोन को भी ले रहा हूं इस लोन की वापसी करूंगा। वो अपने आप को बाइंड कर रहा है कि मेरी तरफ से एक्सप्रेस या इंप्लाइड, यानी विद एक्शन भी हो सकता है कि हाँ भाई सीधी सीधी बात है, इस तरह की सिंपल मॉर्गेज में तो राइट जाता ही है, पर्सनल लायबिलिटी उसकी बनती ही है, तो चाहे वो एक्सप्रेस कर दे या एक्शन के थ्रू कर दे, कुछ भी हो। क्या होगा? मॉर्गेजर के पास इस चीज का राइट होगा, मॉर्गेजर के पास इसकी पर्सनल लायबिलिटी होगी और मॉर्गेजी के पास इसका राइट होगा। तो वो अपने क्लियर वर्ड्स में एक्सप्रेसली लिख के देगा कि भाई नहीं पे कर पाया तो आप इसको बेच देना, आपके पास अधिकार होगा। इंप्लाइड में उसकी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ही पता लग जाएगा। इंप्लाइड का मतलब वैसे एक्शंस होता है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिख दिया गया तो वो एक्सप्रेस हो गया, बट कहानी यहां पर यही है कि अगर मॉर्गेज बताई गई है तो वो ऑटोमेटिकली उसका राइट कुछ ना लिखा हो तो मॉर्गेजी के पास आ जाता है इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉर इंस्टेंस वेयर अ पर्सन टेक्स अ लोन एंड स्पेसिफाइज प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ सिक्योरिटी रीपेमेंट ऑफ लोन जो है इसके लिए दे रहा हूं, ही अंडरटेक्स टू पे द मनी। भले उसमें ये लिखा हो या नहीं, उसने बस बोल दिया जी मैं गिरवी रख रहा हूं। जैसे उसने शब्द बोले मैं गिरवी रख रहा हूं, इसके साथ ही उसको एक्शन लेते ही लोन ले लिया और वो गिरवी रखते हुए बोल दिया, इसी की टर्म से अपने आप क्रिएट हो जाएगा कि इसकी पर्सनल लायबिलिटी आ गई। यानी उसकी पर्सनल लायबिलिटी इमीडिएटली हमें कहां से पता लग जाती है? द मोमेंट उसने इसे मॉर्गेज के रूप में देखा तो बोरोवर की पर्सनल लायबिलिटी आ गई। यही हमारा सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है, देयर इज अ पर्सनल ऑब्लिगेशन यानी लायबिलिटी ऑफ द मॉर्गेजर। इस बात को भी हमने सीख लिया कि इसके अंदर कोई भी डिलीवरी नहीं होती, यानी इस प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो इस ओनर के पास ही रहेगा, मॉर्गेजी के पास उसका कोई भी पोजेशन नहीं जाएगा। हालांकि जैसे कि एक पहले भी हमने डिस्कस किया था, एक ऐसी भी मॉर्गेज होती है, एक ऐसा भी टाइप होता है मॉर्गेज का जिसमें उसका पोजेशन भी मॉर्गेजी के पास चला जाता है। यूसुफ फ्रक्चरी बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे अगले सेशन में। So there must be no delivery of possession in case of
सिंपल मॉर्गेज, यहां पर कोई भी पोजेशन नहीं जाएगा। अनदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ सिंपल मॉर्गेज इज दैट कि इसके अंदर पोजेशन मॉर्गेजी के पास नहीं जाता। ये एलिमेंट जो है इसे यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज से डिफरेंट बनाता है, क्योंकि यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज में उसके पास प्रॉपर्टी को, इस मॉर्गेजी के पास इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का भी अधिकार होता है। दैट इज वाई यूसुफ्रक्चरी इज डिफरेंट। और ये सिंपल मॉर्गेज जिसकी हम बात कर रहे हैं दिस इज डिफरेंट, क्योंकि इसके अंदर मॉर्गेजी के पास प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट नहीं जाता, प्रॉपर्टी का पोजेशन मॉर्गेजर के पास ही मौजूद रहता है। मान लीजिए कि ये पेमेंट नहीं हो पाती लोन की, तो ये बात आपको बता दी कि इसका एलिमेंट यही है कि अगर आपने पेमेंट नहीं की तो भैया ये जो मॉर्गेजी है इसने क्या करना है कि चलो जी चलो हटो यहाँ से, इसको भगा दिया जाएगा कि निकलो यहाँ से, और मेरे पास अब ये राइट आ गया। अब मैडम बोलेगी जी मैं जो ये मॉर्गेजी है कि मैं इसको बेचूंगी, वो इस प्रॉपर्टी को बेचने की बात करेगी और लगा देगी बोर्ड यहाँ पे फॉर सेल का कि ये जो है अब प्रॉपर्टी बेचने के लिए है। इसको तो एविक्ट कर दिया यहाँ से कि भाई आपने कहा था कि आप लोन का पैसा दोगे, नहीं दे पा रहे, तो चलो अब आपको हमने यहाँ से हटा दिया। अब जो है आप एक काम करो, देखो कि हम किस तरीके से इसको बेच के अपना पैसा निकालते हैं। तो इन सिंपल मॉर्गेज इट इज नेसेसरी दैट मॉर्गेज इज गिवन द राइट टू कॉज इन टू सेल ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। तो ये सेल ऑफ आएगा, ठीक है ना, सेल ऑफ द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट। अब अगर मॉर्गेजर ने पैसा नहीं दिया तो उसके पास एंटाइटलमेंट है, जैसे मैडम आ गई मैं तो सेल पे लगाऊंगी जी साहब, तो भैया तुमने पैसा नहीं दिया, ये तुम्हारी गलती थी, अब तुमने इसका भुगतान करना है, करो। मॉर्गेजी हिमसेल्फ हैज नो राइट टू सेल द प्रॉपर्टी, ही हैज टू गेट अ डिक्री फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है ना। नो राइट, सीधा डायरेक्ट राइट नहीं होता, कोर्ट के पास जाना पड़ता है और कोर्ट में जाके डिक्री यानी कोर्ट के द्वारा दिया गया एक फैसला लेकर आना पड़ता है। देखो जिस व्यक्ति ने मेरा पैसा नहीं दिया तो अब आप जो है इसकी प्रॉपर्टी को मुझे बेचने का अधिकार दो ताकि मैं अपना पैसा रिकवर कर सकूं। यानी उसने जाना क्या है, रेमेडीज उसके पास क्या है, दो रेमेडीज है। या तो कोर्ट के पास जाए और सीधा क्या बोले कि भी देखो इस व्यक्ति ने पैसा दिया नहीं, ड्यू डेट जा चुकी है, मेरे पास दो रेमेडीज हैं। कौन बोलेगा, ये मैडम बोलेगी। कहाँ जाके, कोर्ट में जाके बोलेगी कि देखो जी ये व्यक्ति है, इसने मेरा पैसा दिया नहीं। तो अब कहानी यहाँ पर आके पहुँच गई कि वो कहती है नहीं मुझे तो मेरा पैसा चाहिए, मैं तो रिकवरी ऑफ मनी करना चाहती हूँ, तो वो मनी की डिक्री लेकर आ जाए, या तो कोर्ट उसे मनी को रिकवर करने की डिक्री दे दे, या फिर कोर्ट में जाके वो ये कहे कि मुझे जी बेचने का अधिकार दो, इस प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा रिकवर करने का अधिकार दो। तो कोर्ट ऐसी स्थिति में कहेगा ठीक है, जो भी इसको बेचने के बाद पैसा आएगा अपना लोन और इंटरेस्ट निकालो, और अगर कुछ बचे तो वो तुम इसे वापस दे दो। तो ऐसी स्थिति में इसको ये बेचना होगा, प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आएगा मॉर्गेजी अपना पैसा निकाले, इंटरेस्ट का भी डेट का भी, जो एक्स्ट्रा बचे वो मॉर्गेजर को दे दे। तो ये सारी की सारी कहानी जो आज हमने पढ़ी माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी कहानी थी सिंपल मॉर्गेज की। बहुत ही शानदार सिंपल तरीके से हमने सब कुछ किया। अब आने वाले सेशंस में बाकी बचे हुए टाइप्स ऑफ मॉर्गेज की बात होगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।